नमस्कार। आज हम ड्यूअल स्टार्टर बनाना सीखेंगे। ये जो स्क्रीन पे सर्किट है, ये ड्यूअल स्टार्टर का पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट दोनों है। इस स्टार्टर को बनाने के लिए जो कंपोनेंट का ज़रूरत पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 पोल एमसीबी, इसके जगह एमसीसीबी भी लगता है, लेकिन अगर मोटर बड़ी हो तो एमसीसीबी यूज करते हैं, छोटी मोटर के लिए एमसीबी यूज किया जाता है। तो ये 4 पोल एमसीबी हो गया। आप चाहे तो 3 पोल ले सकते हैं। ये पावर कंडक्टर, ये ओवरलोड रिले। एमसीबी, पावर कंडक्टर, ओवरलोड रिले, ये तीनों चीज़ मोटर के रेटिंग के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल सर्किट के लिए सिंगल पोल एमसीबी, स्टॉप पुश बटन एनसी के साथ, स्टार्ट पुश बटन एनओ के साथ, ऑन इंडिकेशन के लिए लैंप, रेड, ऑफ इंडिकेशन के लिए ग्रीन, ट्रिप इंडिकेशन के लिए एम्बर। ये तीनों लाइटें 230 वोल्ट एसी होगा। ये पावर कंडक्टर का कॉइल है, ये भी 230 वोल्ट एसी होगा इसका कॉइल वोल्टेज। ठीक है। अब इसका वायरिंग कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम पावर वायरिंग का डिस्कस करेंगे, इसके बाद कंट्रोल वायरिंग। ठीक है। ये 4 पोल एमसीबी है। इसमें हमने आर वाई बी और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया इनपुट में। आउटपुट से आर वाई बी निकाल के कॉन्टेक्टर के इनपुट में कनेक्ट किया। ये कॉन्टेक्टर का पावर कनेक्ट है, पावर कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्टर का। कॉन्टेक्टर में पावर कॉन्टेक्ट और एनओ एनसी दोनों होता है, तो हमें पावर वायर पावर कॉन्टेक्ट में ही लगाना है। एनओ एनसी हम कंट्रोल सर्किट में यूज करते हैं। तो आर वाई और बी पावर कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टेक्ट में हमने कनेक्ट किया इनपुट में, आउटपुट से निकाल के ओवरलोड में कनेक्ट कर दिया। ये ओवरलोड का इनपुट है, आउटपुट से निकाल के मोटर में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। इस तरह ये पावर सर्किट तैयार हो गया। अब देखते हैं हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करने पे पावर कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ पे रुक जाता है, और कंट्रोल सर्किट का कहाँ ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से हमने 3 फेज ऑन करने के बाद ये एमसीबी के इनपुट में आ गया, एमसीबी को ऑन किया, ये कॉन्टेक्टर के इनपुट में आ गया। ठीक है। और यहाँ एनओ कॉन्टेक्ट होने की वजह से ये पावर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसी पावर कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमें कंट्रोल सर्किट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा पावर आगे नहीं बढ़ेगा और मोटर नहीं चलेगा। ठीक है। तो हम कंट्रोल सर्किट की बात करते हैं। हम 4 पोल एमसीबी के न्यूट्रल कॉन्टेक्ट के आउटपुट से न्यूट्रल लेके ये तीनों लाइट में कनेक्ट कर दिया और कॉन्टेक्टर के कोयल में कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल। ठीक है। इसके बाद हमने ये एक फेस उठाया यहाँ से, ये एमसीबी के 4 पोल एमसीबी के हमने बी फेस लिया। आप चाहे तो आर भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, हमने बी लिया है। यहाँ से कनेक्ट करके हम सिंगल पोल एमसीबी के इनपुट में लगाया। इनपुट से एक वायर निकाल के ओवरलोड के एनसी कॉन्टेक्ट में, ओवरलोड में एनओ एनसी दोनों रहता है, लेकिन हमने यहाँ एनसी लिया है। एनसी से एक वायर उठा के स्टॉप पुश बटन के एनसी कॉन्टेक्ट में लगाया एक तरफ, और दूसरी तरफ से निकाल के स्टार्ट पुश बटन के एनओ में लगाया। यहाँ से दूसरी तरफ से निकाल के वायर कॉन्टेक्टर के कॉइल में लगा दिया। ठीक है। अब हम इस एमसीबी को ऑन करते हैं। ठीक है। तो ये पावर यहाँ से चलेगा क्योंकि ये एनसी है, यहाँ आके यहाँ रुक जाएगा। जब हम इस बटन को दबाते हैं तो ये पावर यहाँ से आके ये कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा, कॉइल पिकअप होगा और ये एनओ कॉन्टेक्ट एनसी बन जाएगा और मोटर चलने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इस कॉन्टेक्ट को यानी कि स्टॉप पुश बटन को छोड़ते हैं दबा के, तो ये फिर से पावर कट जाता है और ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है।
इस वजह से ये फिर से NO बन जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसीलिए हमने ये जो कॉन्टेक्टर है इसका NO कॉन्टेक्ट उठा के ये स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगा दिया है। इससे क्या होगा, जैसे ही हम ये पुश बटन दबाएंगे कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये NO NC बन जाएगा। फिर अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो पावर का रूट ये बनेगा, ये यहाँ से ऐसे 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 हो जाएगा, तो ये परमानेंट ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन होते ही ये NC बन जाएगा, मोटर चलने लगेगा। ठीक, जब इसको ऑफ करना है तो हम ये ऑफ पुश बटन दबाएंगे, और ऑफ पुश बटन दबाने से होगा ये NC कॉन्टेक्ट NO बन जाएगा। तो इसके आगे पावर नहीं आएगा। इससे क्या होगा, इस कॉइल को वोल्टेज नहीं मिलेगा और ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफ पुश बटन का काम हो गया, इसको मोटर को ऑफ करने के लिए, और स्टार्ट पुश बटन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये सिंगल पोल MCB से एक वायर उठा के हमने ये लाइटिंग के लिए ये सर्किट बनाया है। ये ऑन का है, ये ऑफ का, ये ट्रिप का। ये ऑन की लाइट के लिए इस कॉन्टेक्टर का NO इसके सीरीज में लगाया, यानी कि कॉन्टेक्टर के एक तरफ वायर लगाया और दूसरी तरफ से निकाल के लाइट में कनेक्ट कर दिया। ये NO कॉन्टेक्ट है। सेम ये NC है, NC के एक तरफ एक वायर लगाया, दूसरी वायर निकाल के ऑफ के लाइट में कनेक्ट कर दिया। ये जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये NC बनेगा, ये लाइट ग्लो करेगा, और ये NC इस कॉन्टेक्टर का है। जैसे ये ऑन होगा ये NO बनेगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगा। जो नॉर्मल कंडीशन में जब कॉन्टेक्टर ऑफ होता है तो ये जलता रहता है। ये ट्रिप के केस में ये लाइट जलेगा। ये ओवरलोड का NO है। जैसे ही ओवरलोड ट्रिप होता है, मोटर में फॉल्ट आता है, तो ओवरलोड की वजह से ट्रिप होगा, ये NC NO बन जाएगा, यहाँ से पावर बंद, ये कॉन्टेक्टर ऑफ। ये कॉन्टेक्टर ऑफ मतलब ये जो NC था कॉन्टेक्टर ऑन होने पर, ये ऑफ होने पर NO हो जाएगा, इधर पावर नहीं आएगा। ये ओवरलोड रिले जो NO था, ट्रिप होने पे ये NC बनेगा, NC बनते ही ये लाइट ग्लो करने लगेगा। ठीक है, जब मोटर ट्रिप होता है, ट्रिप के केस में ये इंडिकेशन और ये इंडिकेशन जलेगा। जैसे ही आप स्टार्टर के पास आते हैं, अगर ऑफ और ट्रिप दोनों एक साथ चल रहा है, मतलब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब मोटर में कोई फॉल्ट आया है, जिस वजह से स्टार्टर ट्रिप हो गया है। ठीक है, तो ट्रिप होने के बाद फिर से हम इसको रीसेट करेंगे, और रीसेट करने से पहले मोटर को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, देख के, और फिर से हम रीसेट करके चला सकते हैं। इस तरह ये पूरा सर्किट हो गया ड्यूअल स्टार्टर का मैनुअल में चलाने के लिए। ठीक है, मैनुअल मीन्स आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन होगा, और ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा, इसलिए इसका नाम हो गया मैनुअल DOL स्टार्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस स्टार्टर सर्किट की मदद से आसानी से आप स्टार्टर बना सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट आए तो रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए आपको स्टेप वाइज वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।